मेरे जो रियल रिलेशनशिप आज तक रहे हैं वो किसी को नहीं पता है। इमरान आई ऑल्सो फील थोड़े से बदनाम है वो, ये किसिंग सीन्स करने शुरू किए थे, इतने नहीं होते थे फिल्म में, सो आई गेस दैट्स व्हाई ही गॉट द टैग। घर बैठने से अच्छा है कि आप वेट करो, आपके पास कोई फिल्म का ऑफर आएगा। मेहनत है इनकी असली पहचान, निकिता दत्ता है टैलेंट की उड़ान। हमारे साथ इस समय निकिता हैं। उनकी जर्नी पर, उनके करियर पर, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, तो उसकी वजह से मैं कभी एक शहर में नहीं रही हूँ। हम लोग दो आई वॉज बॉर्न दिल्ली में, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुई थी मेरे जो फादर है उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी मुंबई। तो मुंबई ट्रांसफ़र के बाद हम विशाखापट्टनम गए, फिर वहाँ से वापस दिल्ली गए, वापस मुंबई आए। तो मैंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली समय मुंबई में ही बिताया है। लेकिन क्या होता है कि आप चाहे किसी भी शहर में जाएं, हमारा जो स्कूल होता है और हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, वो कभी बदलती नहीं है। आपने कंटोनमेंट सुना होगा, जनरली आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के कंटोनमेंट्स होते हैं, डिफेंस के। तो हमेशा मैं उन कंटोनमेंट्स में ही रही हूँ, उन्हीं टाइप के लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है। तो मेरा जितना बचपन है, मैं कहूँगी कि मेरी 10वीं तक, 10th क्लास तक मैंने उसी माहौल में बिताया है। जो बाहर की दुनिया है जिसे हम कहते हैं सिविलियन लाइफ, वो मेरे लिए बहुत एलियन थी। मैं ज़्यादा हम जानते नहीं थे। लाइक अगर अब मैं मुंबई की भी बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पर कुलाबा में जो है नेवी का जो बेस है, मुझे मालूम भी नहीं था कि कुलाबा के बाहर मुंबई में कुछ और है। मुझे लगता था मुंबई मतलब यही है, कुलाबा यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये आई थिंक सिर्फ जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुई तब मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा पता लगना शुरू हुआ। उससे पहले एक जो कहते हैं ना बबल जिसमें आप रहते हैं, दैट वाज द बबल जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। 6th स्टैंडर्ड में थी, 5th या 6th स्टैंडर्ड में, तब न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी कर दिया था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय हमें ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता था, बिकॉज मेरे जो फादर है वो हमेशा न्यूज़ या तो देख रहे होते थे या पढ़ रहे होते थे। तो हमें भी कंपलसरी कर दिया था कि आप लोगों को भी सुबह उठ के न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। तो ऐसे पनिशमेंट होती है ना, वैसे हम लेके न्यूज़पेपर बैठ जाते थे कि मतलब बोला है तो कम से कम आधा घंटा इसके साथ बिताना है। थोड़ी हेडलाइंस रट ली कि हाँ उसका ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ लिया क्योंकि बोला गया है पढ़ने के लिए। और जब वो न्यूज़पेपर मिलता था ना, उसमें से जो ये बॉम्बे टाइम्स होता है या फिर जो एंटरटेनमेंट का सेक्शन होता है वो निकाल दिया जाता था। हमें सिर्फ मेन न्यूज़पेपर मिलता था कि तुम सिर्फ यही पढ़ोगे। तो इवन जो एक शौक होता है फिल्में देखने का, उस पर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये अलाउड नहीं था कि कोई नई फिल्म आई है तो इमीडिएटली आप उसी हफ्ते जाकर वो देख के आएंगे, या कोई नया टीवी शो है या कोई नया गाना आया है, चैनल वी या MTV जो शोज जो चैनल्स होते थे उस जमाने में। तो हमें बहुत बाद में जाके पता चलता था क्योंकि घर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। आई रिमेंबर जब मेरी बहन जो थी, मेरी एक बड़ी बहन है, जब वो अपने 10th स्टैंडर्ड में आई थी, अपने पहला बोर्ड एग्जाम दे रही थी, तो उस समय केबल एकदम रोक दिया गया था, केबल कनेक्शन। तो इस माहौल में जब आप पढ़े हो तो आई डोंट थिंक आपके अंदर हिम्मत है कि आप जाके बोल सको कि मुझे एक्टर बनना है। मिस इंडिया का ख्याल कैसे आया और कैसे एंट्री हुई उसमें? जी एक्चुअली बचपन में अगर आप देखें तो जो पैजेंट्स होते थे वो कभी कभी देखे, ज़्यादा तो नहीं देखे, बट आई गेस एक फैसिनेशन ज़रूर था मिस इंडिया का। एंड हम लोग जब छोटे थे तब 2000 की बात है, when प्रियंका चोपड़ा एंड लारा दत्ता, ऑल दीज पीपल बिकेम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये सब चीज़ें। सो आई गेस ऑलवेज दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आप कहीं ना कहीं यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, या आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। सो अगेन एज आई सेड कि कहीं ना कहीं जहन में ज़रूर था ये। ऊपर से आई डोंट नो अगर ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट है आर्म फोर्सेस में विच इज़ कॉल्ड द मे बॉल। हमारी इंडियन नेवी में एक नेवी बॉल होता है, तो वहाँ पर एक ऐसा एक एक ये छोटे लेवल पे पैजेंट होता था विच इज़ कॉल्ड द मे क्वीन, द नेवी क्वीन। तो हम जब छोटे थे ना, वी यूज्ड टू सी दिस पैजेंट हैपनिंग, रिहर्सल्स चल रहे होते थे, बहुत फैसिनेटिंग होता था एज स्मॉल लिटिल गर्ल्स to witness this. And somewhere we used to see जो भी ये जीतता था used to next go for Miss India. And then there are a lot of actors who've actually come out from this. If I have to name, like Neha Dhupia has been a part of this, Aishwarya Rai long ago was a part of this. But what sells at the end of it will not change so easily, honestly speaking, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें कॉन्वर्सेशंस है बॉडी शेमिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा है। बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के साथ ये शायद थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज एक बहुत ही अनरियलिस्टिक इमेज
है जो सेट कर दी गई है दैट दिस इज व्हाट लुक्स गुड, दिस इज व्हाट इज करेक्ट, दिस इज, एंड हमने आजकल ये जो फिटनेस है और लुकिंग स्किनी है उसके बीच में जो लाइन है ना वो बहुत ब्लर कर दी गई है. वी टेक इट for granted that looking skinny is also being fit, where both of them are not the same things. They are genuinely not the same things. सैफ को याद भी नहीं हो कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म की थी जिसमें मैं थी. उनको हमने आज तक कभी उस बारे में बात नहीं की है, कभी भी बारे में बात नहीं की है, because I don't think he remembers. आपने बताया भी नहीं? We actually never had this come up because honestly for me वो जो फिल्म है वो मेरे करियर में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. उसमें मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया था. वो जिस तरह की मैंने उम्मीद की थी वैसे निकल की भी नहीं आई थी और इतनी पसंद भी नहीं की गई थी. सो फॉर मी, मैं हमेशा जो अपना पहला एक्टिंग स्टिंट है वो हमेशा टेलीविजन से शुरुआत करती हूँ. आई नेवर गो बैक टू लेकर. और मुझे लगता है जो मेरी पहली फिल्म है मैं वो गोल्ड से शुरुआत करती हूँ. फॉर मी दैट वॉज जस्ट समथिंग कि वो आया और निकल गया. बहुत लोग आते हैं जो बिना गॉडफादर या बिना बैकग्राउंड के हैं, बट आई थिंक आपके जो करियर में ना आपको सही गाइड करने वाले अगर आपको लोग मिल जाए ना बहुत हेल्प हो जाती है. सो आई थिंक टचवुड आई बीन वेरी लकी विद दैट. सो जितने मैंने लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, बिहाइंड द कैमरा या चाहे को एक्टर्स हो, दे हैव एक्चुअली बीन ऑफ ग्रेट हेल्प. तो शायद आपका कोई गॉडफादर नहीं हो, लेकिन ये है कि उस टाइम पर शायद हो सकता है सब टेम्पररी फेज में रहे हों मेरे साथ मेरी जर्नी में, लेकिन एवरीबडी आई हैव एक्चुअली हैड समबडी और द अदर टू गो फॉर एडवाइस. आई कैन से इट दिस वे. सो ज़रूरी नहीं है आपका एक कांस्टेंट एक इंसान हो जो आपका ख्याल रख ला हो. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो इस पूरी जर्नी में अगर मैं 2015 से शुरुआत करूँ तो हमेशा हमेशा हर प्रोजेक्ट में ऐसे एक दो अच्छे लोग मुझे मिले हैं who have actually I have maintained my friendship also for this long. Some I have gotten an opportunity to work again with. Some have actually helped me maybe take my next decision. घर बैठने से अच्छा है कि आप वेट करो, आपके पास कोई फिल्म का ऑफर आएगा, आप बाहर निकलो और काम करो. You're also getting paid for it. टेलीविजन आपको बहुत अच्छे पैसे देता है. So I said मैं ये क्यों ना करूँ? And that's when I made up my mind and I said okay no I will go ahead for this. एंड तब आई रिमेंबर देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु एक्चुअली डिस्करेज मी ऑल्सो कि ऐसे कैसे आप एक बी ग्रेड एक्ट्रेस बन जाओगे अगर आप टीवी करोगे, आप कैसे टीवी कर सकते हो. किसी ने मेरे को बोला कि आप एक ब्लैक होल में घुस जाओगे, आप कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, आप हमेशा टेलीविजन के अंदर ही सीमित रहोगे. बट आई डोंट नो, आई थिंक माई गट एट दैट टाइम टोल्ड मी दैट दिस इज मोमेंटरी द राइट थिंग टू डू. एंड आई वेंट अहेड विद इट. मैं टेलीविजन करने के लिए तैयार हूँ और मैं करूँगी. मैंने एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैं उस सास बहू जोन में कभी नहीं घुसूंगी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली उससे नहीं रिलेट कर पाती. मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ मुंबई में यहाँ पर रहकर बिताई है और अगर आप मेरे को बोले तो मुझे वो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है. इट्स नॉट माई वर्ल्ड, इट्स नॉट माई अंडरस्टैंडिंग. तो जो शोज़ मैंने किए वो मेरे हिसाब से इवन तो वो भी मेरे खुद के पर्सनल कैरेक्टर से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं थे, बट दैट वाज समथिंग व्हिच आई फेल्ट इज स्टिल रिलेटेबल. वो फिर भी मेरे को रियल लगा, इसलिए आई गिव इन टू दैट. आप फिल्मों की कास्टिंग होती है, बहुत सारे मैं अपने दोस्तों से भी सुनता हूँ कि वो जो टैग होता है कि टीवी में आपने काम किया है वो बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना. आपको उस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ा? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा. उससे टू ब्रेक दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ऑफ कोर्स अभी OTT की वजह से थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि एक स्मूथ ट्रांजिशन आप कर पाते हैं टेलीविजन OTT और फिल्म्स के बीच में. बट बैक देन OTT वाज नॉट अ थिंग. अगर मैं 2018 और 19 की बात कर रही हूँ, एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. और दूसरा मेरा जो तीसरा शो है हासिल वो 2018 में ख़त्म हुआ था. तब मेरे को एक जो टफ डिसीजन लेना पड़ा था वाज टू से नो टू सो मच टीवी दैट वाज कमिंग माय वे, क्योंकि आई वाज वेरी हेलबेंट कि नहीं मुझे अभी वेट करना है. एंड आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आप अपने खुद के डिसीजन पर सोचने लगते हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ ये करके, बिकॉज आप बहुत अच्छे पैसों को मना कर रहे हो. आप वापस जाकर ऑडिशंस दे रहे हो जहाँ पर यू हैव टू लिटरली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. टेलीविजन में आप एक जगह बना चुके हो जहाँ पे शायद आपको ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर यू आर अगेन गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस जहाँ पर आप थे 5 साल पहले. सो दीज थिंग्स वर समथिंग विच आई यूज्ड टू ऑलवेज सिट एंड क्वेश्चन माई सेल्फ. अभिषेक बच्चन के साथ जो मुझे सीखने को मिला है दैट वन, आफ्टर कमिंग फ्रॉम वेयर ही डज, he is so humble and he is so nice to everybody. and वो ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग इंसान है, उसके साथ ही बहुत ही विटी और ह्यूमरस है. वो सबकी टांग खींचते हैं in a very nice way. उनकी एक बहुत खास बात है
एंड दूसरी आई थिंक एज एक्टर्स हम लोग बहुत बार, मैंने ऐसे एक्टर्स देखे भी हैं जो बिकॉज यू नो दे हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, वो थोड़ा अपना जो स्टारडम है उसको ओवरपावर होने देते हैं विद देयर एक्टिंग स्किल्स. And that is something I really learned from Abhishek, that in spite of, you know, having all this experience, in spite of having a name, मतलब एक ऐसे एक छोटे से क्यू के लिए भी जहाँ पे वो कैमरा में नहीं भी दिख रहे, he would come and he would stand and he would stand for me, and I really appreciate this. कुछ ऐसा नहीं है, ना उनका गाना है, ना कोई ऐसा सीन है, तो and he himself is such a different person that जो उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है, and I guess I also feel थोड़े से बदनाम है वो, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो बहुत नॉर्मल है. इट्स जस्ट उन्होंने जब उस जमाने में ये सब यू नो ये किसिंग सीन्स करने शुरू किए थे, इतने नहीं होते थे फिल्म्स में. So I guess that's why he got the tag. There are multiple people who are doing many more kissing scenes in today's films that you see. So मुझे honestly ऐसा लगा नहीं, because I knew कि जो मैं फिल्म कर रही हूँ उसमें ऐसा कुछ है नहीं. This is not the highlight of the film. उनका एक बड़ा अलग तरीके का देसी ह्यूमर है जो हमें ऑफ कोर्स इंटरव्यूज के दौरान भी देखने को मिला है. जब वो मूड में होते हैं तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ कई बातें कहते हैं जो बहुत फैक्चुअल होती है, बड़े ऐसे अंदाज में कहते हैं विच इज वेरी इट मेक्स यू लाफ, बट ही इज आई रियली एडमायर हिम. जुबीन के साथ आपका गाना आया और हर तरफ ये फैल गया कि शादी करने वाले हैं और ये सब चीजें, उस समय फिर आपने जब, क्योंकि इस तरह के रूमर्स आए थे, तो कैसे आप उसको देख रहे थे? आपने जैसे बोला कि वो फनी रूमर आपने पढ़ा था, वो लिटरली मेरे दिमाग में भी बहुत फनी था. इट वाज वेरी फनी. उसको मैंने तो हंस के निकाला है. एंड द थिंग इज, एज आई सेड, मैं जितनी थिक और टाइट हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनको हर एक चीज़ पता होती है मेरी लाइफ के बारे में. मैं आज किससे मिली हूँ, मैंने आज दिन में क्या किया, क्या खाया, एवरीथिंग दे नो. सो मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए ऐसे नहीं लगा कि ओ माय गॉड मेरी फैमिली पढ़ेगी तो क्या सोचेगी. मेरे जो रियल रिलेशनशिप आज तक रहे हैं वो किसी को नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम माई क्लोज पीपल. ना मीडिया में कहीं पे उसका दूर दूर तक नाम नहीं है. द एक्चुअल पीपल आई हैव एक्चुअली लाइक यू नो हैड इन माई लाइफ, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. तो अगर मुझे लगता है कि ये रूमर्स पढ़ के लोगों को लग रहा है कि हाँ इसका लिंकअप था, आई एम लाइक पढ़ लो, आप खुश रहो. सबसे फनी या शॉकिंग रूमर आपने अपने बारे में जो सुना? दिस वन. इससे बड़ा रूमर तो कोई हो ही नहीं सकता है. दिस वाज लिटरली द शॉकिंग एंड फनी रूमर. इस प्रोफेशन में आपको थोड़ा और थिक स्किन बनना पड़ता है. सो आई गेस द चैलेंज हैज बिन टू एवरी डे मेक माई सेल्फ इमोशनली स्ट्रोंगर, जो आई थिंक मैं अगर 5 साल पहले जाऊँ और अभी अपने आप को देखूँ, आई एम मच बेटर नाउ. एक तो वो चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कई सारे जो चैलेंजेस होते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, वो है. तो आपको अगर आप उसके बारे में क्रिब करते रहेंगे, उसके बारे में आप ये सोचते रहेंगे कि अरे व्हाई नॉट मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे. आपको एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ें इनएविटेबली है एंड रहेंगी, ये कभी चेंज नहीं होंगी. There will be favoritism, you know, अगर आपका कोई बच्चा है उसको मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाएगी लॉन्च करने में, आपको ये डील करके आगे बढ़ना है. दूसरी चीज़, आई ऑलवेज फील कि एट द एंड ऑफ इट अगर आप सही इंटेंट से कुछ करें ना, ऑलवेज इट विल कम बैक टू यू.